हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रघुवीर सहाय की रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, इसके बारे में आप जानने से पहले कविता इनके रघुवीर सहाय के बारे में सुनते हैं। इनका जीवन परिचय। रघुवीर जी का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1929 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नवाबों का शहर जो है लखनऊ, वहाँ इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही की है। एमए की डिग्री भी इन्होंने लखनऊ से ही ली है। इसके बाद ये संपादन के कार्य में लग गए थे। जब इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी तो संपादन का कार्य करने लगे थे, मतलब समाचार वगैरह छापने का कार्य करने लगे थे। वह ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी कार्य किया है। इन्होंने अगर कहा जाए तो ये पेशे से एक पत्रकार थे। पेशे से एक पत्रकार थे। इन्होंने अपनी कला में विशेष रुचि रखने के लिए तरह तरह के सामाजिक यथार्थ के प्रति लोगों को जागरूक कराते रहे हैं। अगर इनके बारे में कहा जाए तो रघुवीर सहाय आज़ादी से पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत सारा पेपर पे न्यूज़ दिया करते थे, निकाला करते थे। मतलब देश में जो है जागरूकता फैलाने का नया कार्य करते थे। इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। ये आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, जाने जाते हैं। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचना काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इनकी अगर संपादन कार्य मैं बताई थी ना कि संपादन कार्य यानी पत्रकार थे, तो पत्रकारिता के समय में इन्होंने कल्पना नामक एक पत्रिका की रचना की थी। एक पत्रिका निकाली थी कल्पना से। बाद में प्रतीक, उसके बाद फिर दिनमान, फिर नव भारत मतलब दैनिक भास्कर, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया यानी नव भारत टाइम्स के संपादक थे। समझ में आया इनके बारे में। तो आगे चलते हैं। इनके साहित्य, इनके सम्मान के बारे में बात करते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कलात्मक विशेषताओं के बारे में बता दें तो कलात्मक विशेषताएं मीन्स कवि जो है, कवि की मूलभूत विशेषताएं, उसकी चारित्रिक विशेषताएं, उसकी कला कौशल के बारे में उसकी विशेषताएं। तो उसके बारे में विशेषताएं बता दें तो आप रघुवीर सहाय जो हैं समकालीन कवियों में से गिने जाते थे। समकालीन कवियों में से गिने जाते थे। इनके कहा जाए कि बहुत संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील इमोशनल स्वभाव के व्यक्ति थे। यह जितने भी रचनाएं रखते थे ना, वो घर, मोहल्ले, नगर, समाज में छोटे बड़े संस्थानों से, संस्थों से इत्यादि सारी चीज़ों से रचना करते थे। इन्होंने खोजी पत्रकारिता मैंने ग्रामर पोर्शन में बताया है। खोजी पत्रकारिता के माध्यम से हत्या, लूटपाट, डकैती, राजनीति, भ्रष्टाचार आदि कविताओं को दर्शाने की कोशिश किया है। मतलब अपनी कविताओं में इनको जगह दिया है। अगर विडंबना और त्रासदी की बात की जाए तो इनके कविताओं में इसका भी संग्रह मिलता है। मतलब कि ये यथार्थ से परे कविताओं की रचना करते थे, यथार्थ से युक्त होकर कविता की रचना करते थे। इनकी प्रमुख विशेषता है कविता की, ये बहुत ही कविता को बड़ी छोटी छोटी शब्दों में लिखते थे और बहुत ओजमयी मतलब कि बहुत अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे। रघुवीर सहाय की अगर काव्यगत विशेषता यानी काव्यगत विशेषता हो गया, भाषागत विशेषता के बारे में बात करते हैं तो भाषागत इनका बोलचाल साधारण भाषा था, जो सामान्य जन लोगों की भाषा था। भाषा बहुत सरल सहज था। शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे से करते थे और इनके कविता में ही अर्थ छुपा हुआ होता था। अर्थपूर्ण उद्देश्य इनकी कविता के अंदर मौजूद रहता था। कहा जाता है कि इनकी कविताओं में ऐसी शक्ति होती थी या उसको पढ़ के रोंगटे खड़े कर देने वाले भावनाएं होती थी, क्योंकि मतलब इनकी कविताओं को पढ़ के लोग तिलमिला भी जाते थे। ऐसी शक्ति होती थी लोगों के प्रति, एकदम होता ना जैसे को तैसा, एकदम ठीक ऑन स्पॉट सारी चीज़ों का जवाब देते थे। इनको डर मतलब बिल्कुल भी डरते नहीं थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी होता था, जैसे भी होता था, वो अपने मन में सारी उनको वो कर देते थे। तो आइए जानते हैं कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में बात करते हैं। इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताया है टीवी शो के बारे में,
खुलकर बता रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि टीवी चैनल में लोग क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सामर्थ्य शक्तिमान में हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। छोटा सा कविता, छोटी सी है लेकिन इसके भाव बहुत ही प्रबल हैं। फिर से सुन लीजिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसके माध्यम से कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कवि सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे एक टीवी सीरियल है, उस रियलिटी शो है, सब आप लोग देख रहे हो, डांस इंडिया डांस, नच बलिए इत्यादि बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो आते हैं। कुछ ऐसे सत्यमेव जयते इत्यादि सीरियल आते थे जिसमें लोगों को लाया जाता था, कुछ विशेष प्रतिष्ठित इंसान या कुछ ऐसे लोगों को लाया जाता था और उसे समाज में दिखाया जाता था जिससे कि लोग उसे जाने समझें देखें इत्यादि। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं जो प्रस्तुत करता है टीवी का जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। वह एक टीवी शो में एक अपाहिज कमज़ोर व्यक्ति को लाता है, अपाहिज और कमज़ोर व्यक्ति को लाता है। तो वो लाता है और वो दिखाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। एक टीवी शो में प्रस्तुतकर्ता दिखाएगा कि वह कितना शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, कितना शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने एक कमज़ोर, असहाय, अपाहिज व्यक्ति को चुना है टीवी शो में लाने के लिए। टीवी रूम में उसे बिठाया जाता है और उसकी पीड़ा को टीवी पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। असहाय व्यक्ति जो है टीवी पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करेगा, अपने दुख को व्यक्त करेगा और इससे जो टीवी को फ़ायदा पहुंचेगा इसके बारे में ही प्रस्तुत करता, मतलब अपने भले के लिए वह किसी को भी, किसी असहाय, किसी अपाहिज को टीवी पर लाने का प्रयास कर रहा है। तो यथार्थ में अगर ये बात की जाए तो उस दुर्बल की पीड़ा की बात वो नहीं कर रहा है जो टीवी सीरियल में जो ला रहा है उस व्यक्ति को, उसकी यथार्थ की बातें, उसके दुख की बातें, उसकी पीड़ा की बातें नहीं कर रहा है। वो कर रहा है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए तो वो अपने आप को क्या कह रहा है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली वो कह रहा है। तो इसके माध्यम से वो यही बता रहा है कि वो टीवी पे एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति को लाएगा और क्योंकि उसके सामने वो सर्वशक्तिमान है, उसके बारे में वो सबको बताएगा, तो अपने आप में सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान क्यों है? क्योंकि वो दिखावा करना चाहता है, उसे सहानुभूति रखना चाहता है, लेकिन वो सहानुभूति सिर्फ और सिर्फ क्या है? छलावा मात्र है। तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसको सब लोग देख रहे हैं और यहाँ पे उसका लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं, यानी जो प्रस्तुत करता है उसका फ़ायदा उठा रहा है और इस स्वार्थ के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत सर्वशक्तिमान है। यह व्यंग्यात्मक शब्दों में बात किया है कवि ने। आया समझ में? फिर से आप समझ लीजिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सब समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। एक टीवी शो जो प्रस्तुत करता है वह दिखाएगा या वो दिखा रहा है वह कितना शक्तिशाली है और वो कितना शक्तिमान है, क्योंकि उसने एक कमज़ोर, असहाय, अपाहिज व्यक्ति को उसकी पीड़ा को दिखाने के लिए टीवी के कार्यक्रमों में ला रहा है। अब उस पीड़ा को दिखाने के लिए यथार्थ में वह दुर्बल की उस पीड़ा को वो दिखा नहीं रहा है, उसकी दुर्बलता की बात नहीं कर रहा, उसकी पीड़ा की बात नहीं कर रहा है, उसके दुख की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह वाहवाही बटोरना चाहता है। वह टीवी में लोगों अपने टीआरपी के लिए ये सारे हथकंडे अपनाना चाहता है। यह उसका स्वार्थ है और उसकी भावनाओं को उसको जरा भी कद्र नहीं है। उसकी भावनाओं को वो आहत पहुंचाकर अपने आप को पैसे कमाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। वास्तव में वह बड़ा शक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है। ऐसा समझ में। नेक्स्ट है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब सोचिए, ये सारी चीज़ें पूछने वाली होती है। किसी के दुख दर्द को बढ़ाने का कार्य आप कर रहे हो तो इसमें उसका कहाँ भला है? उसकी भलाई कहाँ छुपी है? सारी भलाई तो आपकी है।
सारी फ़ायदा तो आपको मिलने वाले हैं। तो फिर से वो प्रस्तुतकर्ता के बारे में बात कर रहा है कवि इस पंक्ति में, यानी दूसरी पंक्ति में प्रस्तुतकर्ता पूछेगा कि उसकी मतलब उसको पूछेगा, उसके जख्म को कुरेदेगा, उसकी भावनाओं को कुरेदेगा, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को आहत करेगा और आहत करते हुए उसको झकझोरेगा, झकझोरने का प्रयास करेगा। क्योंकि उससे पूछेगा क्या आप अपाहिज हैं। आप सोचिए, जो अपाहिज है, अपाहिज से आप ऐसा सवाल करोगे, क्यों आप अपाहिज हो, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, आप अपाहिज कैसे हुए, क्यों हुए, किस तरह से हुए, आपको ये चोट दिलाती, मतलब उसकी सारी यादों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आए समझ में? फिर से बता दूं, इस पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुतकर्ता पूछेगा, उसकी भावनाओं को कुरेदेगा, उसकी पीड़ा को दुख पहुंचाएगा, उसे आहत करेगा और सामने उसके सामने माइक लाकर बोलेगा, पूछेगा क्या अपाहिज हैं आप। तो अपाहिज आप कैसे हुए, क्या आप, मतलब ये घटना आप कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, किस तरह से घटी, अगर उस समय आप क्या कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे, कैसे ऐसा हादसा हो गया। मतलब इतनी सारी चीज़ें उसकी कमजोरी को कुरेद कुरेद कर उसकी यादों को ताज़ा कर करके उसे परेशान करेंगे। फिर उसके सामने कैमरा कैमरा बड़ा कर देंगे, उसके सामने जो कैमरा है वो बड़े स्तर में कर देंगे, उसके मुंह फेस के सामने ले आएंगे और फिर पूछेंगे आपको दुख होता है, आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना कि वो अपनी यादों में जाए और उस यादों से जब वो अपनी भावनाओं को आहत करके वो यादों से वो खबरें निकालेगा, वो घटना के बारे में बात करेगा, तो उनके रियलिटी शो में ताजगी आ जाएगी, है ना। तो उसका उत्तर, और हाँ ये भी है कि वो सब पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और वो जब बताने का प्रयास भी कर रहा है ना, तो उसकी बातें सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ अपनी बातों को दर्शकों को पहुंचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो क्या हैं, वो कितने सर्वशक्तिमान हैं। तो इस तरह से वो एक प्रश्न पूछेगा, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, जब तक ये पहले प्रश्न का जवाब देता है तब से दूसरा तीसरा प्रश्न पूछा जा चुका होता है। इस तरह से वो उधेड़-बुन में रहता है और उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं उसका, बस खाली उसको पूछते हैं और पूछने के बाद उसको दूसरा तीसरा सवाल पूछने लगते हैं, कैमरा बड़ा कर देते हैं और उसके बाद से फिर उस जल्दी जल्दी से पूछने का प्रयास करते हैं ताकि वो कुछ अपना आंसर न बता पाए। और इस तरह से वो उसकी पीड़ा को बेचकर, उसके दुख को बेचकर, उसके कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपने टीवी शो की रियलिटी शो का जो टीआरपी होता है ना बढ़ाने का, कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जुटेंगे, इस तरह से वो कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ में अंधे हो जाएंगे। ऐसा समझ में। नेक्स्ट है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से उसे बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो उस जो कवि है उससे नाटक करेगा, मतलब खेल खेलता है, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, दर्शकों को बटोरने के लिए वो खेल खेलता है। और वह नाटक कैसे करता है, वो करता है, सोचिए, देखिए, परेशान मत होइए, देखिए परेशान मत होइए, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, हम आपको समझते हैं, आप सबके सामने हैं, आपको दर्शक देख रहा है, आपका जान पहचान बनेगा, आपकी सब लोगों की सहायता करेंगे। आप मतलब वो क्या क्या उसको कह के उसको पीड़ा पहुंचाता है। और ये आपकी पीड़ा नहीं है, ये समाज की पीड़ा है, समाज आपको देखना चाहती है, समाज आपको जानना चाहती है, समाज ये करना चाहती है, समाज वो करना चाहती है, समाज आपको देख रहा है, दर्शक आपको देख रहा है और आपसे सहानुभूति रख रहा है। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, बताइए आप अपाहिज कैसे हो गए, कैसे लग रहा है इस तरह से आपको अपाहिज होने के बाद। उसके बाद तरह तरह का वो इशारा करता है और जब वो बोलने के लिए बात करना चाहता है, वो सोच के बोलना चाहता है, उसे बोलने नहीं दिया जाता है और दूसरा तीसरा प्रश्न पूछ कर उसे परेशान किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, फिर वो सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे, आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसको बुला देंगे। अब फिर क्या करता है, जब जो प्रस्तुत करता है उसके सामने फिर से माइक लाता है, नहीं देंगे वो
वो जो वक्त देना चाहिए, जो समय देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। वो एक सवाल के बाद झड़ी लगा दे रहे हैं सवालों की, जिससे वो घबरा जाता है, तिमिला जाता है, वो बात नहीं कर पाता है। और जब कोशिश करने की कोशिश करता है तो उससे पूछते हैं कि यह संघर्षमयी, यह कष्टकारी जीवन, यह लज्जापूर्ण जीवन आप कैसे जी पाएंगे, आपको कैसा लगता है, आप बाहर निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, लोग कैसे क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखा दिखा के उसे वो परेशान कर दिया जाता है, जिससे वो दुख से, पीड़ा से तिलमिला जाता है। अब उस जब दुख उसको याद आता है, पीड़ा उसकी याद आती है, तो वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत रो देता है, बहुत तेज़ी से रो देता है। अब धीरे धीरे फिर अपनी आंखों को पूछता है, कैमरा वहाँ ऑफ हो जाता है, फिर से कैमरा ऑन होता है। अब क्योंकि वह रो दिया है, इनको यही चाहिए था, प्रस्तुतकर्ता को यही चाहिए था कि जो अपाहिज है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो दुर्बल व्यक्ति है, वो रो दे, ताकि दर्शक हमारे उस भावविवल हो जाएं, उसके यादों में, उसकी बातों को सुन के भावविवल हो जाएं, जिससे उनके टीवी के टीआरपी बढ़ जाए, उनको लाभ हो, उनको पैसे मिले। आया समझ में? नेक्स्ट है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, जो प्रस्तुत करता है, फिर उसको पर्दे पे दिखाने, फिर कैमरा ऑन करेगा, फिर पर्दे पे उसे दिखाने की कोशिश करेगा, उसको दिखाएगा, और दिखाते दिखाते उसके जो कैमरा होता है ना, उसको ठीक उसके फेस पे लाएगा, उसका फेस एकदम बड़ा दिखा देगा। अब धीरे धीरे उसके चेहरे के जो भाव हैं, जो तिलमिलाहट है, जो घबराहट, जो आकुलता है, जो अपने अंदर की जो पीड़ा वो छिपाए हुए है, वह वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। फिर धीरे 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 वो जो कैमरा है वो उसकी आँखों के पास आएगा, और उसकी आँखों को एकदम क्लोजअप करके दिखाया जाएगा। आँखें उसकी फूली हुई हैं, सूजी हुई हैं आँखें, वह दिखाया जाएगा। उसके चेहरे पर क्लोजअप करके उसकी आँखों को दिखाया जाएगा, और फिर उसके बाद धीरे 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 उसके होठों के पास लाएगा। उसका होठ रो रहा है, वो फड़फड़ा रहे हैं होठ, कसमसा रहे हैं, घबरा रहे हैं उसके होठ, और इस तरह से उसके होठों पर दृश्य दिखाया जाता है, कैमरा दिखाया जाता है, और उसके घबराहट को दिखाकर उसका फ़ायदा उठाया जाता है, उसकी पीड़ा को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है, जिससे इनका उद्देश्य यानी प्रस्तुतकर्ता का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यानी कि दर्शक उसे बहुत ही तन मन से, बहुत ही भावविवल होकर, बहुत ही सहानुभूति के द्वारा देख रहे हैं, उसके दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं, उसके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। इस तरह से उसका यथार्थ पूरा हो गया, मतलब उसका उद्देश्य जो होता है वो पूरा हो जाता है, और वो बड़ा खुश हो जाता है कि उसके टीवी की टीआरपी बढ़ रही है। ऐसा समझ में? तो इंसान देखिए क्या से क्या हो जाता है, कैसे कैसे किस तरह से कौन कौन सी बातें कर करके उसे परेशान करता है। इसमें लास्ट है कि प्रस्तुत करता एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं, हम और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे, हम देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ा ही कसर रह गई है, धन्यवाद। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या कहता है, लास्ट है, इसके माध्यम से कवि कहने की कोशिश कर रहा है कि जब टीवी शो प्रस्तुत करता है, वह अपने शो को पॉपुलरिटी दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए, दर्शक बटोरने के लिए, सबसे आगे अपने चैनल को बढ़ाने के लिए वह तरह तरह का उपाय करता है। उसको बनाने के लिए वह उसके दुख को, उसकी परेशानियों की, उसके देश की समस्या बता रहा है। जब दर्शक रोने लगते हैं, उसकी भावनाओं से उत्प्रेरित होने लगते हैं, उसकी भावनाओं को अपना, उसका दर्द, उसकी पीड़ा समझने लगते हैं दर्शक। कुछ दर्शक ऐसे होते हैं ना, जो लगता है कि हाँ उन्हीं के साथ घटित हो रही है, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो जब उस अपाहिज की आंखों में आंसू जाता है, तो कुछ दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाता है, जिससे उसको लगता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। किसको? प्रस्तुतकर्ता को, जो टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, उसको लगता है कि उद्देश्य पूरा होने वाला है। अब जब दर्शक रोने लगते हैं तो उनके मन में बहुत सारी भावनाएं आती हैं, ये लोग क्या हैं। कुछ ऐसे दर्शक होते हैं जो समझदार होते हैं, अरे ये टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो करें, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो जब आपस में लोग बात करने लगते हैं, तब उसको लगता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दूंगा। तब वो बार दर्शक लोग कहते हैं कि अरे बस बहुत दिखा चुका, अरे इस तरह से नहीं किसी को दिखाना चाहिए, इस तरह से नहीं किसी को परेशान करना चाहिए, ये तो अपने उद्देश्य के लिए ऐसा करें। जब उन लोगों के मन में भावना होता है, तब टीवी शो, रियलिटी शो जो होता है, तो जो स्रोत वो होता है, प्रस्तुत करता है, उसको लगता है कि अब दर्शक बोर होने वाले हैं, अब दर्शक ये देखना नहीं चाहते हैं। तब वह वक्त की कीमत को समझते हुए उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है,
तो वह अब वहाँ पे अपने शब्दों को विराम देना चाहता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी और आगे नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलते हैं किसी और को ले आने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ये ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोग समाज में कितना यथार्थ से जुड़े हुए होते हैं और कितने लोगों से सहानुभूति रखते हैं, ये आपके आपका यही बता रहा है, आपका चैप्टर बता रहा है। तो इस चैप्टर के माध्यम से कवि यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हम अपने लाभ पाने के लिए, थोड़े से पैसे के लिए लोगों को कहाँ से कहाँ कैसे कैसे उसको लहूलुहान कर देते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज, आज का समाज तो ऐसा ही है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझदार हो, खुद समझते होंगे कि यहाँ पे किस तरह का कैसा सामाजिक, कूटनीति, राजनीति चाल चला जाता है। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, एंड हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया था कैमरे में बंद अपाहिज। उस अपाहिज की पीड़ा को कौन समझा होगा, कितना समझा होगा, और उससे उसका क्या फ़ायदा हुआ। और तो और लोग उस पर थूकेंगे, लोग उस पर हंसेंगे, अब लोगों से वो उसको शर्म आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना। अगर कुछ जो संकुचित स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ना, वो समाज में जाने से डरेंगे। लोग मेरे बारे में जान गए, लोग मुझे अपाहिज कहेंगे, मुझे कमज़ोर समझेंगे, मुझे दुर्बल समझेंगे। तो ये सब में उसका क्या दोष है, उसके अपाहिजपन का कौन सा दोष है। सारा दोष तो समाज का है ना। और समाज, टीवी सीरियल, ये तो तरह तरह के चैनल ठूस लिए हैं, यहाँ तरह तरह के कार्यक्रमों की भरमार करके अपने आप को श्रेष्ठता साबित करने के लिए लोगों को क्या 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 कैसे कैसे करके साक्षात्कार लेते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं, अपने पैसे की चाहत में क्या क्या कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, 8 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें कविता जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या टीवी का माध्यम सिर्फ यही होना चाहिए, लोगों को रुलाने का कार्य करना चाहिए। टीवी कार्यक्रम में और कौन कौन से ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे लोगों को लोग लाभान्वित हों। ऐसे टीवी कार्यक्रम में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने सुनने का तो मौका तो मिले ही, लेकिन अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें, उनको सपोर्ट करने की बातें, उन सहानुभूति दिखाने की बातें, ये चीज़ें होनी चाहिए। कविता में बहुत सारी चीज़ें गई जिससे आप क्यों हैं अपाहिज, कैसे हैं अपाहिज, आप किस लिए अपाहिज हैं, क्या इस तरह से किसी के दुख को कुरेदना चाहिए, बिल्कुल नहीं ना। कैमरे में भी अपाहिज जो है, करुणा के मुखौटे में छुपी उसकी क्रूरता की कहानी ये कविता बता रही है। तो वाकई में रविवीर सहाय जो हैं बहुत अच्छी कविता रचना किए हैं। उन्होंने दिखाने का प्रस्तुत किया है कि यहाँ समाज में कोई किसी के दुख दर्द को नहीं समझता। वह अपने आप को टीवी जो चैनल है जो प्रस्तुत करता है, वो अपने आप को समर्थ, शक्तिमान कहता है और वह एक दुर्बल को लाता है। तो किस हिसाब से सर्वशक्तिमान हुआ। तो इसको आप होमवर्क में लिख लीजिएगा और यही आपको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। ओके, बाय।